हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमने अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। तो उसमें मैंने आपको बताया था एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको बहुत बेसिक जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको पूरा डिटेल देख सकते हैं। चलिए, हमने बताया था आपको कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक रूल से लगा हुआ एक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज है, जो एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता है, पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जनरल टर्म या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये फॉर्मूला है, सीरीज कैसे चलती है। अच्छा, इसमें a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा होगा वही हो जाएगा, ठीक। सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एपी सीरीज लिखी हुई है 2 4 6 8, है ना। तो a इसमें 2 हो गया। फॉर एग्जांपल अगर इसमें बात करें तो a कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। d कैसे निकालेंगे, याद रखना, d निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ठीक। सेकंड में फर्स्ट माइनस करना, ना कि फर्स्ट में सेकंड माइनस करना। डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, दूसरे में पहला, ठीक। बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले में दूसरा, पहले में सेकंड माइनस कर देते और डी निकाल लेते। जैसे यहां पर देखा जाए तो ए आपका कितना हो गया 2 और डी कितना हो गया, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड टर्म है 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये डी हो गया, ठीक है। अब फिर वो बोलेगा कि इस सीरीज में आप 16th टर्म निकालिए। कौन सा टर्म निकालिए, 16th टर्म निकालिए। तो देखिए जहां टीएच लगा रहा है वो हमेशा एन होगा, ठीक। कितना होगा, एन होगा, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे देखो ए एन डी तीन ही चीजें हैं, रख दीजिए। सिंपल सी बात है यार, ये फॉर्मूला है आपका टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और डी 4। टी एन फर्स्ट, है ना, मतलब ऐसे गिने अगर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कोई 3 देगा, चौथा आपसे पूछेगा। भाई यही तो रूल होता है कोई किसी भी क्वेश्चन का, ठीक। सारे दे देगा, एक अननोन छोड़ देगा, वही आपको निकालना होगा। तो ये बात है इसमें, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में कोई 3 आपको गिवन करेगा और फोर्थ आपसे पूछेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। बहुत बेसिक के जाने के लिए एपी का, ठीक है, आप मेरे इससे प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो आपको पूरा बेसिक मैंने समझाया हुआ है। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला आपका हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पे हम 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, राइट फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इन विच ए इज इक्वल टू इतना, डी इज इक्वल टू इतना। यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए और डी दे दिया है, आपको पहले 6 टर्म निकालने हैं। तो आपको पता होगा मैंने एपी के लिए क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी, है ना, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमें फर्स्ट 6 निकालने, तो 4 हो गए, तो अगला ए प्लस 4d हो जाएगा, 5 हो गए, ए प्लस 5d, ठीक। इसी में रख दो, आपको पता चल जाएगा। ए कितना है हमारा 2, अगला a प्लस डी मतलब 2 प्लस 3, फिर 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर a की जगह पे 2, फिर 3 इंटू 3, फिर a की जगह पे 2 4 इंटू 3, फिर a की जगह पे 2 5 इंटू 3, ठीक। अब देखो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 2, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8, है ना। मतलब 3 ऐड करते चले जाओ। अगर इसको ना कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लो, चाहे इसको 3 ऐड कर देखो ना। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा तब 11 हो जाएगा, 11 के बाद 3 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, है ना। 14 में 3 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, चाहे देख भी लो, 5 या 15 2 17। तो ये हमारी एपी आ गई। एपी क्या आ गई, फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट 6 टर्म्स ये है हमारे, ठीक। अब देखो दूसरा अपने आप लगाने की कोशिश करो। देखो ये है आपका सेकंड वाला, बी वाला। तो बी वाला लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू रख देना, ठीक। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कैसे करेंगे, ठीक। ये एपी होती है तो हमें पहले 6 टर्म लेने हैं, ठीक। ये यहाँ पे ए भी हम लिख सकते हैं, फर्स्ट 6 टर्म, है ना,
फर्स्ट 6 टर्म्स। तो ए की जगह पे अब हमें कितना रखना है 19, फिर 19 माइनस 6, फिर 19 2 माइनस 6, है ना। इस तरह से हम 3 लगा के देख लेंगे, फिर उत्तर करते चले जाएंगे। देखो ये 19 हुआ, ठीक, सीधा तरीका। और यहाँ पे कितना हुआ 19 13 हो गया, ठीक, यानी कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 19 और 12 कितना हो जाएगा, 19 में 12 जाएंगे कितना बचेगा 7, यानी देखो कितना कम हो रहा, कितना कम हुआ 6, और इसमें कम हुआ 6। अब इसमें 6 और कम होगा तो 1 बचेगा, है ना। 1 में 6 कम होगा तो -5 बचेगा, फिर -11 बचेगा, ठीक। देख लेना 6 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6। और आप चाहें तो इसमें भी वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी देख कैलकुलेट करिए, 19 और 12 7 आएगा। अगला देख लेना आप तो उतना ही आएगा, ठीक। यहाँ 3D कर लेना, 4D कर लेना, ऐसे हमने जनरल ऐसे निकाले ना। देखिए इतना 19 और 13 7 इतने 3 निकालिए तो हमें पता चल रहा है कि इसमें से कितना कम हो रहा है, 19 में 6 कम हुआ, 13 में फिर 6 कम हो, तो इसमें से फिर 6 कम कर दो, फिर इसमें 6 कम कर दो, फिर इसमें 6 कम कर दो, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है राइट 10th टर्म ऑफ एपी। तो देखो पहले एपी देख लो, हमें क्या जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा वही फर्स्ट टर्म, ठीक। डी निकालने के लिए सेकंड में फर्स्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना है सेकंड का टर्म कितना है हमारा 5, गलती से 1 में 5 मत माइनस कर देना। तो ये हमारा कितना आया 4, डी आ गया, ए पता चल गया। 10th का मतलब n हमारा 10 हो गया। तो लो यार हो गया, तब Tn इज इक्वल टू क्या, जनरल फार्मूला लगा दो, है ना। 3 चीज़ें गिवन है 1 2 3, T10 निकालना है। तो T10 इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना 1 n नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने कौन सा टर्म 10वां, ठीक है। और डी कितना है हमारा 4, ठीक ना। तो रख दो यहाँ पे 1 प्लस 10 में 1 गया 9 और 4, 9 चौके 36 और 1 37। लो हो गया आपका एकदम आसान तरीके से। 10th टर्म इतना है। 11th टर्म भी आप निकाल सकते हैं, कितना भी टर्म आप निकालें, जनरल टर्म कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आपको ए डी और एन पता है तो कोई भी टर्म आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, विच टर्म ऑफ एपी, और एपी हमारी क्या है 3 8 13 18 डॉट 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 इज 58। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो विच टर्म की बात कर रहा है, यानी आप बात हो रहा है टर्म की बात, कौन सा टर्म, यानी n पूछ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 3, ठीक है। डिफरेंस सेकंड में फर्स्ट, मैं बार बार ये बात बोलता हूं ताकि आप गलती ना करें। 8 में 3, यहाँ आया 5, और यहाँ पे nth टर्म Tn की वैल्यू अब की बार गिवन है। देखो ना विच टर्म ऑफ एपी इज, इसका मतलब जो टर्म है Tn वो 58 है, लेकिन n अब हमें नहीं पता है, क्योंकि विच टर्म का मतलब हो गया n, कौन सा टर्म n। तो बस सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला लगा दो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पे आप 58 रख दो, a की जगह पे 3 रख दो, मतलब सारी वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। d कितना है आपका 5, तो इसमें से माइनस करोगे 58 में 3 जाएगा तो 55 बचेगा। यहाँ पे n माइनस 1 5 से इसको डिवाइड लगाएंगे 11 आएगा। n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 दैट इज 12, यानी 12th टर्म हमारा 58 है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 44 एंड सेवेंथ टर्म इज 28, फाइंड 11th टर्म। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, मजा आएगा अब आपको, क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल आप समझेंगे तो इजी लेवल आप अपने आप लगा लेंगे, ठीक है। यकीन मानिए एकदम आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लास्ट तक देखिए, आपको एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूंगा जिनको लगाने के बाद आप एकदम प्रोफिशिएंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए देर नहीं करते, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है। द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 44। थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ T3, कितना है हमारे पास 44। सेवेंथ टर्म का मतलब हमारे पास 28 है, ये हमारा गिवन है।
अब हमें 11th टर्म फाइंड करना है। तो आप खुद सोचो, अगर हमें 11th टर्म फाइंड करना है तो हमारे पास ए और डी का होना बहुत जरूरी है, बिना ए और डी के हम नहीं फाइंड कर सकते। तो देखो थर्ड टर्म की अगर बात करें, आप सपोज कर लो लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, डी है। हमने मान लिया कि ए और डी है हुआ, ठीक। अभी हम निकालेंगे इसको। तो देखो T3 का थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म का मतलब हुआ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यही तो हुआ, यही तो फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और d हमें पता ही नहीं है, n लेकिन पता है 3। ये हमारा किसके बराबर है, 44 के बराबर। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 44, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए इससे बनाइए। 7th का मतलब क्या हुआ, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 28। तो साथ में गया 6d बराबर 28, ठीक। ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक। आपने बहुत सॉल्व किए होंगे, ठीक है, इस तरह वाली इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। हमारे इसमें थोड़ा सा फील आता है x और y की वैल्यू निकालना, वैसे इसमें a और d की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ x और y वैसे यहाँ a और d। इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन उतार दो। वहाँ एक्स वाई होता था, यहाँ ए और डी है, बस फील आने की जरूरत है फर्स्ट। अब इनको क्या करोगे आप, ये टर्म इक्वल है तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको याद होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। ये कैंसिल हो गया, 6 में 2 गया 4d, और यहाँ पे 28 में 44 गया, यानी आप इसको माइनस कर लो तो 14 में 8 गया 6 और 3 में आ गया 16, ठीक है। कितना बचा, माइनस का 16। तो d निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। अब d तो निकल आया आपका -4, ठीक। अब यही d उठा करके आप किसी इक्वेशन में रख दो, जैसे x निकला था तो y निकालने के लिए इक्वेशन में रखते थे। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 44। नाउ a 2d की जगह -4, यहाँ पे 44। तो यार ये आ जाएगा 44 और ये उधर जाएगा तो 8 उधर हो गया, ये हो गया 6 50 52। a हमारा कितना आ गया 52, d हमारा -4 आ गया, ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमारे पास ए और डी आसानी से निकल आया है। अब हम इजीली कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 11th पूछा है तो 11th निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d हो जाएगा। 10d कैसे हुआ, 11 में से सिंपल सी बात है, a प्लस n माइनस 1 इन डी फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे। तो a की जगह पे कितना है आपका 52, n 11 और d कितना है हमारे पास माइनस का 4। तो 52 ये 10 और 10 चौको 40 यानी 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से लगा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल हमने देखो निकाल लिया है, ठीक। आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ 3k - 1 2k + 1 3k + 5 आर 3 नंबर्स इन AP फाइंड नंबर्स। यानी ये AP है, ठीक है, ये क्या है हमारी AP है, ठीक है, ये AP है, ठीक। तो AP का रूल आप जानते हैं क्या होता है कि अगर हम सेकंड में फर्स्ट वाला माइनस करें उतना ही आएगा जितना कि थर्ड में सेकंड वाला माइनस करें, या फोर्थ में थर्ड माइनस। 4 लिखियो, अरे सिंपल सी बात है, ये पहला दूसरा तीसरा, इसमें से पहला घटाओगे उतना ही आएगा जितना कि इसमें घटाओ। यही तो AP की कंडीशन होती है ना कि सेम आएगा, किसी भी टर्म में से उसके पहला टर्म माइनस कर दीजिए तो सेम आएगा। ये हर टर्म के साथ लागू है, ठीक है। तो आप लगा दीजिए, देखिए सेकंड कितना है 2k + 1 माइनस 3k, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला कितना है 3k + 5, सेकंड वाला कितना है 2k - 1। देखो यहाँ पे, यहाँ बेटा आएगा -k और ये +1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा k और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। तो यार इस k को उधर ले चलो, इधर बचा 2 है ना, 2 ये 4 इधर आएगा माइनस का k + k। तो 2k = -2, तो k = -1। अब k की वैल्यू आ गई, इसी में रख दीजिए, 3 नंबर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा नंबर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रखो 3k की जगह पे -1 एंड अगेन -1, तो ये -4 आ गया है ना, पहला वाला। मतलब ये ऐसे समझ लो 3 बार है, 2k की जगह पे -1 +1, फिर 3k की जगह -1 + 5, है ना, ये है कंडीशन।
पहले में क्या है, हाँ 3k -1 और यहाँ पे ठीक है, देख लो कितना आएगा, -3 -1 -4 आ गया। यहाँ पे -2 और +1 -1 आ गया। यहाँ पे देखो -3 और प्लस का 5 -2, ये तीनों नंबर आ गए, यही हमारा आंसर है। ठीक, एकदम सिंपल है यार। 3 टर्म दिए गए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में पहला, तीसरे में दूसरे में पहला माइनस करो, उतना ही आएगा जितना कि थर्ड में सेकंड माइनस करो, यही वाली प्रॉपर्टी लगा दो। यही तो एपी की कंडीशन होती है। एपी में किसी भी टर्म में से आप उसे पहला ला माइनस कर दीजिए, ये सब के लिए लागू, वो सेम आएगा, वो वही इसमें लगा दिया हमने। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1A B 13 आर इन एपी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। देखो कितना होगा, A में से, है ना 4 टर्म है, तो देखो क्या करोगे, A में से 1 माइनस करेंगे, उतना ही आएगा जितना कि हम, है ना, क्या करेंगे, B में से A घटा देंगे। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, देखो A और A इधर आएगा कितना, +A, B भी इधर ले आओ, 1 उधर भेज दो, यानी 2A = इतना। ये इक्वेशन 1 बन गई। देखो कंफ्यूज नहीं होना है यार, हमने इतनी बात ली, अभी 13 को इंक्लूड नहीं किया, हालांकि वो भी एपी में है, लेकिन अभी हम बाद में लगाएं, पहले इन 3 के लिए बात किया। तो इसमें से ये घटाया उतना ही आएगा, इसमें से ये घटाने पे। ठीक, A एक तरफ, 1 1 एक तरफ। अब देखो दूसरी कंडीशन, अब हम इन 3 वालों को लगाओ, तो यार जितना B में से A घटाओ उतना ही आएगा जितना 13 में B माइनस करो। क्या किया मैंने, इन 3 को लिया, B में से A माइनस किया, 13 में से, देखो हमेशा माइनस कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें से ये माइनस किया और इसमें से ये माइनस किया, ये कंडीशन ध्यान रखना। तो इसको ले आओ बेटा इधर, तो कितना बनेगा, 2B - A, है ना, ये इधर आएगा तो 2B हो जाएगा 13। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, बस लगा लो इसको। ठीक है, तो रख लो इसी के नीचे। कैसे बनेगा, आप देखो इसके नीचे रखो 13, यहाँ पे 2B - A = 13, ये इक्वेशन सेकंड बनी है। अब एक काम करो, कोई भी टर्म इक्वल करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को। A कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखो मैं यहीं कर लेता हूँ, 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 26। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4B प्लस का, ये माइनस का, 3B आ जाएगा और ये 27। तो B = 9, 3 9 27, 3 9 27। अब ये वैल्यू B वाली उठा के यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। 2 इक्वेशन बनी है, 2B की जगह पे 9 - A = 13, यहाँ पे 2 9 18 -A 13, A = 18 - 13, दैट इज, क्वेश्चन यही पूछ रहा था, फाइंड A एंड B। ठीक, निकल गया वही प्रॉपर्टी लगा करके। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे कंडीशन पर हैं कि कोई 3 टर्म अगर आपको एपी में लेना होगा तो क्या लोगे आप, A - D, A + D। ठीक है, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए तो सेम आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो भी उतना ही आएगा और इसमें से घटाओगे उतना ही आएगा, चाहे आप चेक करके देख लो। ठीक है, अब देखो कोई 4 टर्म लोगे तो आप A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ A - D तो यहाँ A + D बीच में, यहाँ A - 3D, यहाँ पे A + 3D, तो बीच में A - D, A + D। ठीक है, तो ऐसे 4 टर्म याद लो, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक पूछेगा, आगे आपका हायर लेवल है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, 3 टर्म पे अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कोई भी 3 टर्म लेने हो, ज़्यादातर इसी पे आएगा, A - D, A + D। ठीक, तो याद कर लो, समझ लो, और आप देख भी लो, घटा के भी देख लो, तो इतना ही आएगा। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 54। सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज 54। सम 54 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज 288। 288। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करने हैं।
फाइंड द नंबर्स, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात 3 नंबर्स ले लें आप, तो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्या बोल रहा है? सम का मतलब जोड़ दीजिए आप, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो कितना है? 54। देख लो कितना, डी कट गया, तो 3a इज इक्वल टू 54। नाउ a इज इक्वल टू 54/3, तो कितना आ गया? 18 आ गया, a 18 आ गया। अब देखिए एक कंडीशन और दी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया पहला और थर्ड है हमारा a प्लस डी, ये कितना है? 288। तो देख लो a माइनस डी और a प्लस डी का आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये मत पूछना है कहाँ से आया, अरे a प्लस बी माइनस बी से आया है। a की वैल्यू कितनी है? 18 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा। इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आएगा 14, और 14 में 8 माइनस होगा, कितना आएगा? 6, और यहाँ पे 36। डी स्क्वायर 36 आया, तो डी कितना आया? 6। डी पता चल गया, ए पहले ही पता चल गया था। अब आपको क्या निकालना है? नंबर्स निकालने हैं। तो नंबर्स क्या होंगे? देखो यहाँ पे a 18 माइनस 6, a 18 और फिर 18 प्लस 6, ये आंसर हो जाएंगे, क्योंकि a और d हम निकाल रहे हैं वहाँ से पूरा करके। तो 18 में 6 गया, 12, 18 और यहाँ पे 24, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई भी 3 टर्म पे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, कोई भी कंडीशन लगी, आप ऐसे जो कहता जा रहा है वैसे कर दो, कहीं ना कहीं ए और डी फंस जाएगा, फिर आपका ए और डी जैसे ही पता चलेगा आप तुरंत रख के निकाल लेना, ठीक। चलिए चलो देखो बेटा, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, ठीक, सच दैट देयर सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। तो आप सिंपल देखो, मैंने क्या बताया था, a माइनस 3d, यहाँ लिखो ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना, कभी नहीं भूलोगे, a माइनस 3d, a प्लस 3d। अब a माइनस डी, तो अगला क्या हो जाएगा? a प्लस डी, ठीक, बन गया 4 नंबर, माइनस प्लस, ठीक। चलो अब क्या करना है? सम करना है, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 44। देख लो कट गया, सारे d कट गए, a 4a इज इक्वल टू 44। नाउ a इज इक्वल टू 11, a 11 आ गया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड हमारा ये है और थर्ड है हमारा ये है, इनका मल्टीप्लाई कितना है? इतना है, ठीक है, देख लो करके। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, a स्क्वायर का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 112, तो ये 121 होता है, डी स्क्वायर 112 लेके आओ, माइनस करो इधर, ठीक, यानी 121 माइनस 112 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी स्क्वायर 9 आ गया, तो डी कितना आ गया? 3, डी 3 है, ए 11 है, ठीक। नंबर फाइंड करने हैं तो यहाँ पे रख दीजिए, ठीक। क्या हो जाएंगे? ए का मतलब 11 माइनस 3 इंटू 3, ये, फिर ए माइनस डी मतलब ए कितना है? 11 माइनस 3, फिर ए प्लस डी 11 प्लस 3, फिर 11 प्लस 3 इंटू 3। इसको कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। ये आएगा 2, ये कितना आएगा आपका? 9 नहीं 8 आएगा, सॉरी, ये 8 आएगा, और ये कितना आएगा? 14, और ये कितना आएगा? 17, ठीक है। देखो 4 टर्म पता चल गया हमें, ठीक। तो इसमें क्या बोला था कि कोई 4 टर्म लेने हैं आपको, मैं 4 टर्म लेता था, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, जोड़ दो, a निकला, फिर ये बोला प्रोडक्ट कर दो, गुणा कर दो, तो यार a निकले या d फंस जाएगा, d निकालो, a और d निकालो, खट से यहाँ वापस रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब कोई 3 टर्म या कोई 3 या 4 टर्म लेने, इस तरह से हमारा ये आ गया। चलिए अगला जो पार्ट आएगा हमारा इसमें, उसमें आपको सम के कोई क्वेश्चंस कराएंगे। तो जनरल फॉर्मूला जितने क्वेश्चन बन सकते थे nth टर्म पे, ठीक है, वो मैंने बता दिया। कोई टर्म 3 टर्म लेने, 4 टर्म लेने, उस पर मैंने बता दिया। अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे सम निकालते हैं, ठीक है बेटा। सम निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊँगा, एकदम कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। चलिए थैंक यू, ओके।